साहब हमारे साथ हैं। शिवाजी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अंधेरी मुंबई से। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी, मेरे टाटा मोटर के शेयर थे मेरे पास 126। हम्म। किस आठ सौ भाव पे लिया आठ सौ आपने? छियासठ 866 रुपए से लिए थे। ठीक है। एवरेज प्राइस 866 है, तो मेरा 2025 के लिए टारगेट है, 1 साल के लिए। तो क्या कर सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ? ठीक है, एक साल का नजरिया। अजीत जी, मैं आपके पास ही जी। आना चाहूंगा। टाटा मोटर्स ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है और इनके भाव से लगभग 20% टूटा है स्टॉक का। बताइए क्या करना चाहिए, एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं टाटा मोटर्स में। शुक्रिया प्रशांत। प्रशांत देखिए, दो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला कि ऑटो एज ए सेक्टर यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। विद इन दी ऑटो यहाँ पे आपको अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है टाटा मोटर्स में, बिकॉज ये इसमें जो शुरुआत हुई थी करेक्शन की वो पहले ही हो गई थी। जो करीब नवंबर अगस्त मंथ में इनफैक्ट इसने हाई बना लिए थे और तब से एक करेक्टिव टोन में है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला कि आप अच्छा डिक्लाइन ऑलरेडी देख चुके हैं, इन्होंने एवरेज ऑलरेडी कर लिया है। तो पहली रिकमेंडेशन मेरी ये होगी, प्लीज और ऐड ना करें जब तक कि ये 800 के ऊपर नहीं निकलता है। आपको ऊपर के साइड पे एवरेज करना है, अगर आपको और भी बाय करना है स्टॉक को तो उससे पहले नहीं। और जब भी हम 800 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे तब करीब 930 से लेकर 950 वाला जोन वो खुल जाएगा स्टॉक में। ग्रेजुअल होगा ये सब चीजें, कंसिडरिंग कि इसका काफी हद तक ग्लोबली किस तरीके से इसका बिजनेस होता है उस पर डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस। तो अभी के लिए तो ये लग रहा है कि प्राइस वाइज करेक्शन हो गया है, टाइम वाइज थोड़ा सा और हो सकता है। तो 700 नीचे और ऊपर पे करीब 950। साल भर के अंदर इस ब्रॉडली रेंज में मेरे हिसाब से स्टॉक को देखते हुए आप मिलेंगे। बिल्कुल, टाटा मोटर्स में नीचे की तरफ 700 पे अच्छा सपोर्ट, ऊपर 950 तक भी जा सकता है। काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है अजय जी की तरफ से। तो चलिए इसी के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? है सर, जम्मू से बोल रहा हूँ सर, जम्मू से। जी बिल्कुल, आपकी स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक, 118 शेयर्स आपने लिए हैं। आपकी जो बाइंग रेट है वो लगभग 69 रुपीज़ पर शेयर पे है और अभी करंटली देखा जाए तो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे 51 रुपीज़ का जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। लॉस में थोड़ी तो ज़रूर हमें देखने मिल रही है। हालांकि दिन के ट्रेड में आज जो है स्टॉक होल्ड कर रहा है, 1% गेंस में है इस वॉलेटाइल सेटअप में। लेकिन संजय जी, एक सवाल रहेगा कि आप ये लंबे अवधि के लिए स्टॉक के लेवल्स जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म लेवल्स पे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, ज़रा बताएं। वो सर, मैं इसको 8 ईयर के लिए मतलब रख रख सकता हूँ। वो कोई आपने 8 साल के लिए, 9 साल के लिए, वो कुछ करनी है। ठीक है। और अजीत जी, ज़रा इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स के, ज़रा आप ये बताएंगे। और ऑफ कोर्स याद रखिए कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स में जो है थोड़े इंपॉर्टेंट टैक्स रिफंड्स की जो है अनाउंसमेंट आई थी, जिस तरह उनके बैलेंस शीट थोड़ी स्ट्रेंथन हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स को लेके भी दिग्गज इन्वेस्टर्स थोड़े बुलिश तो ज़रूर लग रहे 2025 को लेके। तो संजय जी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक का? देखिए, शायद यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं पीएसयू एज अ पैक एक रिकवरी के बाद वहां पे प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, तो वही सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी। कि यहाँ पे भी आपने इंडियन ओवरसीज बैंक में देखा था स्टॉक करीब 60 तक गया था रिकवरी के केस में, बट दोबारा से यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इसमें ये अच्छी बात है कि इस बार वॉल्यूम थोड़े से कम है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन में कहूंगा। बट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है पास्ट में, जैसे कि हम सभी को पता है कि पीएसयू ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर और उससे पहले वाले साल में भी। तो एक करेक्टिव टोन तो अभी देखिए बरकरार रहेगा, और क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है मेरे हिसाब से अब 40 का जो है लेवल वो एक बहुत बड़ा मेजर बेस इस स्टॉक के लिए बन गया है। बाय करना चाहिए अगर ये बिल्कुल लंबी अवधि के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो करीब 45 के जोन के पास अगर आता है तो वहां पे इनको और ऐड करना चाहिए। और पूरी पोजीशन का एक स्टॉप लॉस 40 का एक ध्यान रखें। रिकवरी के केस में 55 से लेकर 60 ये इनका पहला टारगेट होगा। उसके बाद फिर एक नया हाई जो 75-80 जो कि इस बार का भी रिसेंट हाई था, उन लेवल तक जाने की पोटेंशियल रहेगी। तो